दोस्तों, बाण भट्ट की बायोग्राफी इंग्लिश माइनर कोर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैं आपको नोट्स के साथ बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, बाण भट्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आपको आंसर हूबहू यही लिख देना है। आंसर है बाण भट्ट वाज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर ऑफ इंडिया, यानी बाण भट्ट भारत के एक महान स्कॉलर थे संस्कृत के। ही वॉज बोर्न अराउंड 17th सेंचुरी, उनका जन्म 7वीं शताब्दी के लगभग में हुआ था। इन ए विलेज ऑफ प्रीतिकुटा, एक प्रीतिकुटा नामक गांव में। दिस विलेज एग्जिस्टेड इन दैट डिस्ट्रिक्ट विच इज नॉन नाउ छपरा। यह विलेज उस समय उस जिला में उपस्थित था जो आज छपरा के नाम से जाना जाता है। चित्रभानु एंड राजा देवी वर द पेरेंट्स ऑफ बाण भट्ट, मतलब बाण भट्ट के माँ बाप का नाम चित्रभानु एंड राजा देवी था। एंड हिज फैमिली बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, और उनका परिवार ब्राह्मण परिवार यानी ब्राह्मण परिवार था। ही वॉज अ पुअर किड, वो एक गरीब बच्चे थे, बट वॉज वेरी टैलेंटेड इन हिज चाइल्डहुड, लेकिन बचपन से ही वो बहुत तेज थे। He finished his education very soon due to his hard work and great potential. उन्होंने अपनी शिक्षा बहुत जल्द ही समाप्त कर ली अपने कठिन परिश्रम और ग्रेट पोटेंशियल यानी सामर्थ्य के कारण। His dedication for education was very well. शिक्षा के प्रति उनका समर्पण बहुत ज़्यादा अच्छा था। The father of बाण भट्ट was very learned man. बाण भट्ट के पिताजी बहुत विद्वान व्यक्ति थे। बाण भट्ट सर्व्ड इन द कोर्ट ऑफ द ग्रेट किंग हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। कन्नौज के महान राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाण भट्ट अपनी सेवा दिया करते थे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ बाण भट्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बाण भट्ट के जीवन का इतिहास बहुत ही रोचक है। ही वेरी सुन बिकेम वेरी पॉपुलर एंड फेमस संस्कृत स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। अपने समय के बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फेमस संस्कृत स्कॉलर वो बन गए थे। ड्यू टू हिज फादर्स अर्ली डेथ, उनके पिता के बहुत जल्द ही मौत के कारण ही बिकेम ए वॉन्डरर, वो एक घुमक्कड़ बन गए, यानी बाण भट्ट पिता के मौत के बाद एक घुमक्कड़ का जीवन जीने लगे थे। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद ही रिटर्न हिज विलेज, वो अपने गाँव वापस आ गए। एज ही रिटर्न हिज विलेज, जैसे ही वो अपने गांव वापस आए, ही गॉट ए लेटर फ्रॉम द किंग हर्षवर्धन, उन्हें एक पत्र मिला राजा हर्षवर्धन के द्वारा। बाण भट्ट हैप्पीली बिकम द कोर्ट पोएट ऑफ द किंग। बाण भट्ट खुशी खुशी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बन गए। वेरी अर्ली, बहुत जल्द ही बिकेम द फेवरेट ऑफ द किंग, वह किंग के फेवरेट बन गए। ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस ही बिकम वेरी पॉपुलर एंड फेमस अमंग पीपल, अपने ज्ञान के कारण वो लोगों के बीच बहुत फेमस और पॉपुलर यानी लोकप्रिय हो गए। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ बाण भट्ट वॉज अ नॉवेल नेम्ड कादम्बरी। बाण भट्ट का सबसे फेमस वर्क एक नॉवेल था जिसका नाम कादम्बरी था। इट वॉज आल्सो नोन एज द फर्स्ट नॉवेल, यह फर्स्ट नॉवेल यानी बाण भट्ट फर्स्ट नॉवेल के रूप में भी जाना जाता था। हर्षचरिता, चंडीकस्तका, पार्वती परिणाया आर आल्सो ग्रेट वर्क ऑफ बाण भट्ट, ये तीनों भी बाण भट्ट का ग्रेट वर्क यानी बुक था। इट इज आल्सो सेड दैट, यह भी कहा जाता है कि कादम्बरी वॉज द फर्स्ट नॉवेल नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन द इंटायर वर्ल्ड, कि कादम्बरी जो था वो पहला नॉवेल था, केवल भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ये पहला नॉवेल माना जाता है। सिंपली बोले दोस्तों तो बाण भट्ट से पहले कोई भी नॉवेल नहीं लिखा था। द किंग हर्षवर्धन ऑलवेज प्रेज्ड हिज वर्क्स एंड टैलेंट। राजा हर्षवर्धन हमेशा बाण भट्ट की किताबों की और उनके कामों की और ज्ञान की प्रशंसा किया करते थे। एंड आल्सो गेव हिम मेनी फैसिलिटीज टू लिव ए बेटर एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ, और उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दिया करते थे ताकि वो एक अच्छा और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इट इज आल्सो सेड दैट, ये भी कहा जाता है कि ही वॉज डाइड बिफोर फिनिशिंग हर्षचरिता,
कि हर्षचरिता को पूरा करने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। एंड हिज सन नेम्ड भूषण भट्ट, और उनका पुत्र जिसका नाम भूषण भट्ट था, कंप्लीटेड हिज वर्क, हर्षचरिता को उसी ने कंप्लीट किया था। बाणभट्ट यूज्ड टू राइट वेरी वेल, बाणभट्ट बहुत अच्छे से लिखा करते थे। बट इन हिज ऑल बुक्स, लेकिन उनके सभी किताबों में वी कैन सी दैट, हम लोग देख सकते हैं कि ही यूज्ड टू शो हिज ब्राह्मीण लाइनेज, वह अपने ब्राह्मीण वंश को दिखाया करते थे। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको इन द कंक्लूजन जरूर लिखना चाहिए ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। तो इसको इस तरह लिखते हैं दोस्तों, इन द कंक्लूजन मतलब संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि बाणभट्ट वाज द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ हिज टाइम, कि बाणभट्ट अपने समय के सबसे महान विद्वान थे। इन हिज वर्क, उनके काम यानी उनके किताबों में वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं दैट कि ही ट्राइड टू यूज अ वेरी क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द ब्राह्मीण एंड द जनरल पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज में रहने वाले जनरल यानी साधारण लोग और ब्राह्मण लोगों के बीच के भेद को वो अक्सर अपने किताबों के जरिए दिखाया करते थे। वी आल्सो नोटिस दैट, हम ये भी नोटिस यानी ध्यान देते हैं कि ड्यू टू द ग्रेट वर्क, टैलेंट, सिंसेरिटी फॉर द किंग हर्षवर्धन ही वॉज अवार्डेड मच, राजा हर्षवर्धन के प्रति सिंसेरिटी, टैलेंट और अच्छे अच्छे कामों के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानित भी किया जाता था राजा हर्षवर्धन के द्वारा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।